तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि गांव के जाने माने किसान बसंत भाई अपने खेतों में मदद के लिए कोई भागीदार ढूंढ रहे थे और इसी बीच चालाक होशियार चंद उनका भागीदार बनने के लिए सहमति दिखाता है। लेकिन उससे पहले वो बसंत भाई के आगे कई सारी ऐसी शर्तें रखता है कि जिसमें सिर्फ होशियार चंद का खुद का ही ज्यादा फायदा हो रहा था। तो आइए देखते हैं कि होशियार चंद अपनी होशियारी से ऐसी कौन सी शर्तें बसंत भाई के आगे रखता है। तो कहिए होशियार चंद जी, क्या है आपकी पहली शर्त जिसके बाद ही आप मेरे भागीदार बनेंगे? तो सुनिए बसंत भाई, मेरी पहली और मुख्य शर्त, आप अपने खेतों में जो कोई भी फसल करेंगे उससे पहले ही मैं आपको बता दूंगा कि उस फसल का जमीन के ऊपर का हिस्सा मुझे चाहिए या जमीन के अंदर का हिस्सा मुझे चाहिए, और वो जो कुछ भी हो बेझिझक आपको मुझे देना ही पड़ेगा। जी होशियार चंद जी, जैसा आप कहे। अच्छा होशियार चंद, मुझसे चालाकी। और अभी सुनिए मेरी दूसरी शर्त। आप भी जानते हैं कि मुझे खेती की कोई भी प्रकार की जानकारी है ही नहीं, मैं सिर्फ आपको पैसे दे के ही मदद कर सकता हूँ। जी आपकी बात सही है होशियार चंद जी। तो इसीलिए आपको जितने भी पैसे चाहिए वो मैं दे दूंगा और आप उससे ही खुद ही सारे खेत जोत लेना। मैं फसल उगने के बाद ही देखने आऊंगा। अरे वाह होशियार चंद जी, लगता है सारा मुनाफा आप ही ले जाएंगे। ठीक है, मुझे सारी शर्तें मंजूर है आपकी। तो ठीक है बसंत भाई, ये लीजिए इस बार की फसल के पैसे। और हाँ सुनिए बसंत भाई, इस बार आप जो भी फसल उगाएंगे ना, 4 महीने बाद उस फसल का जमीन के ऊपर का हिस्सा मुझे चाहिए, ठीक है? जैसा आप कहे। तो मिलते हैं 4 महीने बाद। होशियार चंद से पैसे लेने के बाद बसंत भाई उन पैसों से कुछ मजदूर अपने खेतों के लिए रख लेते हैं। साथ ही में जो भी फसल सारे खेतों में वो करने वाले हैं उसके लिए बीज, खाद और बाकी सब चीजें ले आते हैं। होशियार चंद, तू अपने आप को बड़ा चालाक समझता है ना? तुझे फसल का ऊपर का हिस्सा ही चाहिए ना? तू देख तेरे हिस्से में अभी क्या आएगा। बसंत भाई अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं और होशियार चंद के पैसों से ही सारा खर्चा करके खूब अच्छी खेती करते हैं। और देखते ही देखते 4 महीने बीत जाते हैं और फसल अच्छी तरह से निकल आती है। अरे वाह, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। उस होशियार चंद को बुलाता हूँ उसका हिस्सा लेने के लिए। बसंत भाई होशियार चंद को बुला लेते हैं उसका हिस्सा लेने के लिए। लेकिन खास बात यह है कि होशियार चंद को चाहिए था फसल का ऊपर का हिस्सा, और बसंत भाई ने अपनी चालाकी से इस बार फसल उगाई थी तीखी मूली की, जो जमीन के अंदर उगती है। और बसंत भाई उग गई फसल। बस आपकी कृपा से इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है होशियार चंद जी। तो लाइए मेरा इस बार का हिस्सा। और हाँ, याद है ना आपको, जमीन के ऊपर का हिस्सा मुझे देना है इस बार। हाँ क्यों नहीं। पर होशियार चंद जी, इस बार भी आप थोड़ा मात खा गए हैं, क्योंकि इस बार मैंने मूली की खेती की है, तो आपको सिर्फ मूली के पन्ने ही मिलेंगे। क्या? कोई बात नहीं, मुझे आप पन्ने ही दे दीजिए मूली के, और ये लीजिए दूसरी फसल के पैसे। और हाँ, इस बार मुझे फसल के नीचे का हिस्सा चाहिए, ठीक है बसंत भाई? ठीक है, जैसा आप कहे। फिर भी बेटा तू नहीं जीत पाएगा। बसंत भाई फिर से दूसरी फसल उगाने में लग जाते हैं। होशियार चंद के दिए गए पैसों से उन्होंने मजदूरी, खाद, बीज, बाकी सब खरीद लिया। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और फसल फिर से तैयार हो जाती है। बसंत भाई फिर होशियार चंद को बुला लेते हैं। और बसंत भाई, कैसी रही इस बार की फसल? पिछली बार से भी इस बार की फसल बहुत बढ़िया रही है। अरे वाह, यानी कि इस बार तो दोगुना मुनाफा होगा। हाँ, दोगुना मुनाफा तो होगा, लेकिन आपका नहीं, मेरा। क्यों भाई क्यों? फिर से क्या हो गया?
क्योंकि इस बार आपको चाहिए था फसल का नीचे का हिस्सा, और इस बार मैंने उगाए है बहुत सारे गेहूँ, तो आपको सिर्फ गेहूँ का चारा मिलेगा, गेहूँ नहीं। अच्छा बसंत भाई, होशियार चंद से होशियारी। इसकी शुरुआत किसने की थी होशियार चंद जी? आप ही ने तो मनमानी चलाने वाली शर्तें रखी थी। कोई बात नहीं बसंत भाई, अगर इतनी ही चालाकी आपको आती है तो अब सुनिए मेरी चुनौती। मुझे अगली बार फसल के ऊपर और नीचे ऐसे दोनों हिस्से चाहिए। अब आप इसमें से अपना मुनाफा करके दिखाए तो मैं मानूं। ठीक है होशियार चंद जी, लाइए एडवांस, और हाँ, इस बार ज्यादा दीजिएगा तो आपको ज्यादा मुनाफा होगा। अभी बात भागीदारी की नहीं रही थी, बात एक दूसरे की होशियारी पर आ गई थी। एक और बनिया और एक और किसान, कौन किस पे भारी पड़ेगा? बसंत भाई फिर से होशियार चंद के पैसों का खेती के लिए उपयोग करने लगते हैं, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर होने वाली थी। ऐसे करके 4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन इस बार सोचने वाली बात यह है कि बसंत भाई ने कौन सी चालाकी की होगी। और बसंत भाई, हो गई खेती? हाँ हाँ, हो गई खेती, और हाँ, इस बार तो पिछली 2 बारी से भी ज्यादा मुनाफा होगा। तो ठीक है, दे दो मुझे पूरी की पूरी फसल। अरे रुकिए रुकिए, खेल अभी बाकी है। खेल? कैसा खेल? अभी क्या किया आपने? होशियार चंद जी, जरा याद कीजिए, आपने शर्त क्या रखी थी कि आपको फसल के ऊपर और नीचे यूं 2 हिस्से चाहिए, लेकिन तीसरा हिस्सा तो मेरा ही हुआ ना। तीसरा हिस्सा? कौन सा तीसरा हिस्सा? फसल के बीच का हिस्सा। अभी बीच में क्या उगेगा? होशियार चंद जी, आपको पता है इस बार मैंने कौन सी फसल उगाई है? कौन सी? इस बार मैंने खेती की है मक्के की, और आपको जान के बहुत दुख होगा कि मक्के की फसल ना जमीन के अंदर होती है और ना फसल के सबसे ऊपर, मक्का बीच में उगता है। तो अभी ऊपर की फसल आपकी और नीचे की फसल भी आपकी, लेकिन बीच की फसल मेरी, यानी कि घास फूस आपका और मक्का मेरा। अरे बाप रे, ये तो मेरा भी बाप निकला। होशियार चंद जी, अपनी होशियारी सभी जगह नहीं चलती। वो कहावत आपने नहीं सुनी क्या? जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे।